अंकल जी के बेटे का पूरा नाम साबिर हुसैन है ना थोड़े बेटे का ते झटके बहुत लगते हैं जबान रुकी वही आई जबान चिड़चिड़ी हो गई आई बोलन ते बहुत मुश्किल होती आई थूकी बहुत ज्यादा आती आई झटका जी लगता है मुझे तो कभी कभी छोटा पेशाब ते पखाने में निकल वहींदा है ना कभी कभी पहले अच्छा दसो हूं तबीयत की में इलाज तो बाद कोई बेहतर हो गई हूं तो अंकल जी तो कितना फारिग नजर आंदा साबिर हुसैन की तबीयत मैं तो बोलूंगा 90% ठीक 100-90% ठीक है ते ए हुन पहले तो पूरी जबान चिड़चिड़ी हो गई ते बुलेंदा ही ना ते चुप बैठा रहंदा है ना झटके जे लगदे हैं मिर्गी भी जे ते एक झटके जे ते ना तबखीर हुई ते सारे मसले रल गए हैं हुन ए आला बिचू तो पहले डर पमना त्रिभे पमना कदी है चुप है सहम वेंदे आवे डर वेंदे आवे उस पासे बेहतरी है ना हुन नींद कितनी आंदी है रात नु नींद सुकून दी आंदी है ना ठीक भूख शौक की में लगदी है भूख की होने लगे हो बिचू ब्लड प्रेशर बाद वेंदा है ब्लड 170-80 था आज चेक कीता से आज ही ब्लड ए आला 120/80 पे आ गया थोड़ा मेरे करीब अच्छा कलोक की दवाई है चलो ठीक ये साबिर हुसैन है पिछ तोड़ा वतन दा डॉलवाण होया ना जी हां डॉलवाण ये साबिर हुसैन है ये पहले तो तुम गल मराज सरकारी अस्पताल ही चेक करवा गया आज तक गल मोड़ आयो पहले उदे बंगले ते एक दफा चक्कर लग गया घर वाली कोठी वाली क्लिनिक ते 2 दफा चक्कर लग गया 2-3 दफा चक्कर लगे तो आज ये साबिर हुसैन दोबारा फॉलो अप पे आए हैं बेसिकली एपिलेप्सी का शिकार थे झटके लगते थे और रात को नींद बहुत कम आती थी साथ डिप्रेशन वाले मसले मसाइल थे सलाड स्पीच थी दिमाग वाली साइड पर थोड़े बहुत कलाट वगैरह वाले मसले भी थे ऐसे मतलब बोलते हुए बड़ी मुश्किल होती थी ज़बान जो है ना सलाड स्पीच थी करना होता है अगर ये झटके के लगने के दौरान सबसे पहले कि ये फंक्शनल फिट्स पड़ रहे हैं झटके लग रहे हैं या किसी बीमारी की वजह से है ये पहले जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होता है MBBS डॉक्टर होता है उसने आपने उसको फॉलो करना होता है या तो फिर आपका जो फैमिली फिजिशियन होता है ताकि ये एक अवेयरनेस वीडियो भी है इसलिए ये एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने फील्ड के हिसाब से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ताकि पब्लिक अवेयरनेस दी जाए फिट्स के तो ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपको किसी अफराद को कोई झटके लगते हैं तो आपने ये फैसला करना होता है कि उसको आपने बाइक पे अकेले नहीं बिठाना होता गाड़ी की ड्राइविंग नहीं करनी होती हाईएस्ट नहीं चलानी होती उसने और वो अगर किसी को झटके लगते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना होता तो अगर ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है अगर किसी इंसान को झटके लगते हो और वो ड्राइविंग करता तो अपनी जान को भी ख़तरे में डालेगा बाकी की जान को भी ख़तरे में डालेगा अगले दिन कुछ दिन पहले इधर सलार वैंस वाली साइड पे ना सलार वैंस से इधर और ये जो बेट की तरफ एक बाबा आया था मेरे पास उनको झटके लगते थे तो और वो दौरान कश्ती वो कश्ती का कप्तान था ना मला वो जो है कप्तान होता है ना जो कश्ती का कप्तान था तो वो जो कश्ती के दौरान ही कश्ती को चलाते हुए उसको झटके लगना शुरू हो गए तो फिर खुद लगे अंदाज़ा कि जो है ना 70-80 बंदा वो कश्ती में बैठा होता है तो आगे वो कश्ती को हैंडल कैसे करना है कोई एक्सपर्ट बंदा भी साथ ना बैठा हो और वो जो कश्ती के कप्तान को भी झटके लगना शुरू हो जाए तो वो फिर अपनी जान को भी ख़तरे में डालेगा बाकियों की जान को भी ख़तरे में डालेगा ये अवेयरनेस वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका